नमस्कार, मैं हूं अमृता सिंह। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति में आज बहुत कुछ बदलने वाला है। जी हां, बिहार की राजनीति में आज 20 साल से नीतीश कुमार जो सीएम रहे, आज वो इस्तीफा देने वाले हैं और 4 बजे शाम को बैठक होगी और उसके बाद सब कुछ डिसाइड होगा कि कौन आने वाले समय में कल से बिहार के सीएम होंगे। इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं, अजीत जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में। तो अजीत जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जी के घर के आगे बहुत ज़्यादा सुरक्षा बल तैनात की गई है, तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में, क्या कल से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होने वाले हैं? देखिए, बीजेपी का इतिहास रहा है कि जब कोई नेता नया चुना जाता है तो बड़ा सरप्राइज़ रहता है। आप चाहे वो राष्ट्रपति के नाम ले लें, चाहे वो उपराष्ट्रपति का नाम लें, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष का नाम लें, मुख्यमंत्रियों की बात करें तो चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, कोई नहीं जानता था कि भजन लाल शर्मा होंगे या मध्य प्रदेश में मोहन यादव होंगे। तो हमेशा बीजेपी एक सरप्राइज़ देती है। अभी तक जो स्थिति है, अभी तक जो बातें चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम चल रहा है वो सम्राट चौधरी का चल रहा है। लगता है कि शायद उन्हें ही कल शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि आज शाम को बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा। लेकिन एक सरप्राइज़ ये भी हो सकता है कि बीजेपी एक कोई नया सरप्राइज़ दे सकती है। हालांकि उसकी संभावना कम दिख रही है। ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। और दूसरी चीज़ कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। एक बड़ी विरासत है उनकी और बड़ा काम किया है उन्होंने बिहार में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो शराबबंदी हो। ये बड़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में बिहार की जनता नहीं सोच सकती थी कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि बिहार शुरू से ही काफ़ी पिछड़ा राज्य माना जाता रहा। उत्तर प्रदेश भी उसी कड़ी में था, लेकिन उत्तर प्रदेश पिछले कुछ सालों में विकास की जो रफ्तार है वो तेज़ हुई है। उम्मीद है कि शायद नया मुख्यमंत्री मिलेगा तो बिहार की भी विकास की रफ्तार तेज़ होगी और बिहार की जनता की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। अजीत जी, आपसे इस बारे में एक और चीज़ में बातचीत करेंगे कि 20 साल बहुत लंबा समय होता है और 20 साल की राजनीति में नीतीश जी को बहुत पसंद किया गया है। बिहार की जनता ने उनके काम को, उनकी चीज़ों को बहुत पसंद किया है। तो आने वाले समय में जो वहाँ के अब सीएम होंगे बिहार के, क्या आपको लगता है कि वो नीतीश जी जितना काम कर पाएंगे और लोग उन्हें उतना ही मानेंगे जितना नीतीश जी को माना गया है? देखिए, बिहार बड़ा स्पेसिफिक राज्य है। इसमें ठीक है, विकास हर जगह मुद्दा रहता है, लेकिन यहाँ पर आप 89 से देखें, 1989 से, तो उसके बाद से सिर्फ ओबीसी ही मुख्यमंत्री रहा है। कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी जरूर आए थे, लेकिन आप 89 में देखिए तो लालू यादव, फिर जब उनके ऊपर केस चला तो उनकी पत्नी राबड़ी यादव, उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी को बनाया, लेकिन फिर नीतीश कुमार बन गए। तो ओबीसी ही चेहरा उम्मीद है कि ये वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी चीज़ कि बिहार में पहले जो राजनीति होती थी अब एकदम चेंज हो गई है नीतीश कुमार की वजह से, खास करके महिलाओं। और हमने इस बार भी चुनाव पिछले साल हुआ तो हमने देखा कि महिलाओं ने इतनी संख्या में बढ़ चढ़ के वोट, उनका पार्टिसिपेशन जो होता है किसी भी राज्य की तुलना में बिहार की महिलाएं ज़्यादा राजनीतिक रूप से प्रगतिशील हैं। उन्होंने वोट दिया और उसके बाद बीजेपी और जेडीयू की जो है इस तरह से जीत हुई कि 25 सीट पर आ गए आरजेडी। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने बिहार में बदलाव, उनकी वजह से बदलाव हुआ है। और महिलाएं को खास करके सबसे बड़ा उनका जो एक काम याद किया जाएगा वो शराबबंदी। बीजेपी की सरकार आ रही, हो सकता है कि वहाँ पर अब खुल जाए, बिहार में खुल सकता है, क्योंकि बड़ा राजस्व का नुकसान होता है सरकार को। मिलती तो ब्लैक में अभी भी है वहाँ पे, लेकिन इससे सरकार को जो टैक्स मिलता है उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो ये शायद बदल जाए। लेकिन महिलाओं के लिए एक ऐसा ये काम था कि जिसकी वजह से महिलाएं उनकी फ़ैन हो गई। और भी कई योजनाएं हैं, लेकिन नीतीश को निश्चित रूप से उनको याद किया जाएगा कि बिहार में नीतीश कुमार एक नेता थे जिन्होंने एक बड़ा राजनीतिक बदलाव वहाँ पे लाया, क्योंकि बहुत पिछड़ा राज्य था। अब उतना पिछड़ा नहीं, हालांकि टेक्नोलॉजी का भी उसमें योगदान है, इंटरनेट का योगदान है, लेकिन नीतीश कुमार एक ज़रूर ऐसे नेता है जिन्होंने अकेले उनकी जो बात करें तो उनका जो प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है,
वो महिलाओं में बहुत है प्रभाव, और उसको हमने वोट के रूप में भी देखा और इसका फायदा बीजेपी को भी हुआ। लेकिन अब अगर शराबबंदी हटती है वहाँ पे तो शायद महिलाओं पर इसका नकारात्मक असर होगा। जी अजित जी, एक और सवाल ये है आपसे कि निशांत कुमार वो अब चर्चा में आ चुके हैं, चर्चा का विषय बन चुके हैं। हर कोई बोल रहा है कि डिप्टी भी सीएम बनने के उनके काफ़ी चांसेस बढ़ गए हैं। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि अगर निशांत कुमार को पद दी जाती है डिप्टी सीएम की, तो क्या वो ये कमान अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे? देखिए, राजनीतिक रूप से निशांत का अनुभव नहीं है, और बिना अनुभव के यदि व्यक्ति आता है तो फिर जो है बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। हमने देखा कि 2004 में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, और अभी भी लोग मानते हैं कि जो राजनीतिक मेच्योरिटी उनके अंदर आनी चाहिए थी अभी तक नहीं आई है। लेकिन नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनके लिए जो बीजेपी है सहयोगी के रूप में है, तो शायद उसका कुछ फ़ायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन वो धीरे धीरे ही सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत उप मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद तुरंत जो है नीतीश कुमार की तरह जो है वो काम करने लगे। नीतीश कुमार तक पहुंचने में पूरा जीवन लग जाएगा, क्योंकि देखिए किसी भी बाप बेटे में तुलना कर लीजिए, चाहे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आप सचिन तेंदुलकर को देखिए कहाँ पे थे, उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर, हालांकि बहुत डेडिकेटेड लड़का है वो, ठीक है पानी पिलाता है लेकिन कोई भी शिकायत नहीं है। तो ये सीखने वाली चीज़ें होती हैं। तो नीतीश कुमार के बेटे हैं, ज़रूर बन जाएंगे उनकी वजह से, चूँकि इतना रसूख है, लेकिन उनको डिलीवर करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जनता उम्मीद करेगी कि भाई नीतीश कुमार ने इतना किया, उनके बेटे हो आप भी करिए। बहुत से ऐसे भी बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं जो अपने पिता से भी आगे बढ़ जाते हैं, काफ़ी नाम कमाते हैं, काफ़ी काम करते हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी उनके लिए कि कैसा वो करते हैं राजनीति में। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अनुभव भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो समय के साथ ही आती है। तो आपसे एक अंतिम सवाल होगा मेरा अजित जी, कि देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के जाने के बाद वो दिल्ली जा रहे हैं अब, तो बोला जा रहा है कि बीजेपी जो है उस प्रकार से चीज़ों को शायद ना संभाल पाए जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी ने संभाला है उस चीज़ों को। तो आपको क्या लगता है, आपने जैसे शराबबंदी की बात की कि शराबबंदी जो है वो भी नीतीश जी की सरकार में बंद हुई, ज़रूरी नहीं है कि वो बीजेपी भी करे, क्योंकि अभी बीजेपी के हाथ में कमान ज़्यादा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि बीजेपी से ही कोई सीएम बनेंगे। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या ये पूरी तरह, क्या ये एक तरह, क्या उन्होंने ये चीज़ जानबूझ के नीतीश कुमार से करवाया कि वो बिहार छोड़ के दिल्ली चले जाए ताकि बीजेपी का दबदबा बिहार में बन पाए? देखिए, ये कोई ख़ास वजह नहीं हो सकती है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि अपने सहयोगी को ही खा जाते हैं। आप कहीं पे भी देखिए, चाहे पंजाब में देखिए अकाली दल वहाँ पे खा गए, महाराष्ट्र में सबसे पुराना सहयोगी शिवसेना, उसी को तोड़ लाए और उसके बाद सरकार बनाई। अब तो जो है उद्धव ठाकरे किसी काम के हैं नहीं। तो बीजेपी का इस तरह का इतिहास रहा है, और ऐसी कोशिशें बीच में या चर्चाएं ज़रूर चली कि शायद नीतीश कुमार की पार्टी शायद इसमें मर्ज हो जाएगी बीजेपी में। आगे चलकर देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार का मैंने पहले भी बताया कि उनका जो प्रभाव है बिहार में और ख़ास करके बिहार की महिलाओं पर, वो अभी भी रहेगा। ठीक है, वो सेंटर में चले आएंगे, दिल्ली में चले आएंगे, लेकिन अभी भी अगर बिहार के बारे में वो कुछ कहना चाहेंगे या कुछ कराना चाहेंगे तो वहाँ को लोगों को करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर नुकसान होगा। इसलिए ऐसा नहीं कि नीतीश ख़त्म हो जाएंगे दिल्ली में आके, उनका राजनीतिक प्रभाव अभी भी वहाँ पर है, और जब तक वो जीवित है तब तक रहेगा, हो सकता है मरने के बाद भी। लेकिन उनके बेटे में निश्चित तौर पर एक विरासत ज़रूर मिलेगी उसे, क्योंकि उनके पिता बहुत बड़ा नाम है और बहुत काफ़ी 4-5 दशकों से वो राजनीति में है और बहुत कुछ कमाया है उन्होंने। तो बहुत कुछ उन्हें मुफ्त में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन तब भी उनको डिलीवर करना पड़ेगा, जनता को दिखाना पड़ेगा कि ठीक है, नहीं सिर्फ मैं नीतीश कुमार का बेटा नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ और डेडिकेटेड हूँ आपके लिए काम करने आया हूँ, आपको अपना जीवन देने आया हूँ। तो ये एक चुनौती होगी। लेकिन जहाँ तक फ़ायदे और नुकसान की बात है तो बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है। पहले नीतीश कुमार थे बड़े, लेकिन अब बीजेपी बड़ा भाई बन गई है, और बीजेपी का इतिहास जिस तरह से रहा तो हो सकता है कि जेडीयू बाद में मर्ज हो जाए या पार्टी तोड़ के उसमें कर ले, तो ये खतरा जो है बना रहता है सभी के लिए। कई पार्टियों को उदाहरण भी मैंने दिया, तो वो बिहार में भी हो सकता है।
तो जैसा कि हमने बातचीत किया और जाना कि बिहार की राजनीति में आज बहुत कुछ बदलने वाला है। आने वाले समय में कल से कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में सीएम का चेहरा कौन बनता है और कौन आगे बिहार की कमान संभालता है। फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।